हेलो यस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 11 की, जो कि 6 नवंबर के लिए जारी की गई है। ये क्लास 8 की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें पिछली बार हमने मेटल्स की कुछ स्पेशल फिजिकल क्वालिटीज़ के बारे में पढ़ा था, जैसे कि मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी और हार्डनेस। तो जब हमने इन्हें पढ़ा तो हमने ये भी जाना कि कैसे कुछ मेटल्स इन सबसे अलग है। जैसे कि कुछ मेटल लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं एट रूम टेम्परेचर, जैसे कि मरकरी, जिसे हम यूज़ करते हैं थर्मामीटर में। तो ऐसे ही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के कारण हम मेटल्स को वैसे आइडेंटिफाई भी कर पाते हैं बच्चों। तो आइए जरा देखते हैं कि आगे कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज आप पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। चलिए देखते हैं बच्चों। तो पहली प्रॉपर्टी है सोनरस। When objects made of metals are hit with hard surface, a ringing sound is produced. Therefore, metals are called sonorous. Here, the difference between the sound if we hit a spoon and a steel glass or a wooden door. यानी कि सोनरस एक तरह से अगर बिल्कुल आसान शब्दों में समझा जाए तो आपने मंदिर में घंटियाँ देखी होंगी बच्चों। तो जब घंटी यानी मेटल की सतह यानी कि एक दूसरे से जब ये टकराती हैं तो घंटी बस, हम कहते हैं घंटी बज रही है। ये मेटल का एक कैरेक्टर है या प्रॉपर्टी है, जिसे हम इंग्लिश में सोनोरस कहते हैं बच्चों। इसके कारण ही हमें घंटी बजती हुई नजर सुनाई देती है बच्चों। चलिए तो आगे देखते हैं। आगे है कंडक्टर एंड इंसुलेटर बच्चों। तो कंडक्टर इंसुलेटर क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। कंडक्टर वह है जब कोई ऑब्जेक्ट अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होने दे बच्चों, तो वो कहलाता है कंडक्टर। और अगर ऐसा ना करने दे तो कहलाता है इंसुलेटर। तो इसकी प्रॉपर्टी को हम अंडरस्टैंड करेंगे एक एक्टिविटी के द्वारा। तो एक्टिविटी 1 क्या है, देखते हैं बच्चों। मेक ए सर्किट टेस्टर बाय कनेक्टिंग द बैटरी, बल्ब एंड वायर एज शोन इन डायग्राम। चेक वेदर द बल्ब ग्लोज बाय कनेक्टिंग ए एंड बी पॉइंट्स ऑफ द सर्किट। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान दीजिए, आपका एक चैप्टर था जिसमें आपने इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ा था पिछली क्लास में। तो हमने क्या देखा था वहाँ पे कि हम मेटल्स का, बैटरी का, बल्ब का यूज़ कर करके एक सर्किट बनाते हैं और सर्किट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है क्योंकि वहाँ पे कंडक्टर लगे हुए हैं। अगर बीच में कोई चीज़ ऐसी लगा दे जो इंसुलेटर हो तो सर्किट पूरा नहीं होगा और चलेगा नहीं। तो सेम चीज़ यहाँ दिखाया गया बच्चों। अगला है, नाउ connect each of the materials one by one as given in the table between points A and B and see if the bulb in the circuit glows or not. Write your observation in the given table. The material that is placed between the 2 points in the circuit causes the bulb to glow. These are called conductors. तो बच्चों ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इसमें एक चीज़ तो हमने क्या देखी, हमने जैसे कि मैंने बताया आपको कि पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनता है। अब कंडक्टर कौन सी चीज़ है उसे पता करने के लिए हमें क्या करना है, आयरन नेल, कोल, एल्यूमिनियम वायर, कॉपर वायर, इन सभी को सर्किट में जगह पे रखना है ए और बी के बीच में, इस जगह पे यानी कि, और इसके थ्रू जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो वो कंडक्टर होगा, नहीं पास होगी तो इंसुलेटर होगा। यानी कि बल्ब जलेगा तब कंडक्टर, नहीं जलेगा तो इंसुलेटर। आगे क्या कह रहा है बच्चों, देखते हैं। Materials through which electric current can pass through are known as conductor of electricity, and those through which electric current cannot pass through are known as insulator. Generally, metals are good conductor of electricity, whereas non-metals are poor conductor of electricity. But graphite being a non-metal can conduct electricity. तो जैसे कि मैंने बताया, कंडक्टर कौन से होते हैं, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होने दे, और इंसुलेटर जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास ना होने दे। और मेटल्स जनरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन एक एक्सेप्शन है जिसमें हम कह सकते हैं कि ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होने के बावजूद एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है बच्चों। तो बल्ब लाइट होगा कि नहीं, तो आयरन नेल में बल्ब लाइट होगा, कोल में नहीं होगा,
एल्यूमिनियम वायर में होगा और कॉपर वायर में होगा। कोल में क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोल एक नॉन मेटल है बच्चों, है ना। अब तो ये सही सही पता चल गया आपको। चलिए जरा आगे देखते हैं। आगे आपकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसका नाम है हीट कंडक्टिविटी। तो इसमें क्या बताता है अब देखते हैं। पिंकी's mother was making pudding in the pan. When the doorbell rang, she left the spoon in the pan and went to open the door. When she come back, she immediately touched the spoon scrambled. On heating one end of the metal, the heat moves from the hot end to the cold end, due to which whole metal becomes hot. Metal through which heat can transfer from hot region to colder region is known as conductor of heat. Metals are good conductor of heat and non-metals are poor conductor of or insulator of heat. तो बच्चों एक चीज समझ लीजिए, इसमें मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के कंडक्टर होते हैं। इसका कंडक्टिविटी का एक उदाहरण आपको दिया है इसने कि एक बच्ची है पिंकी, जिसकी माँ कुछ खाना बना रही थी और जब डोर बेल बजी तो वो देखने के लिए चली गई कि डोर में कौन है, यानी कि दरवाजे में कौन है। तो वो चमचा जो है जिससे खाना बना रही थी वो उसी ने छोड़ गई अपनी कढ़ाई में या पैन में। तो जब उन्होंने आकर के टच किया उसे तो गर्म था। तो उसका कारण क्या है कि वो क्या है, जो मेटल्स है वो कंडक्टर हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि एक पूरे के पूरे जगह पे, यानी कि अगर यहाँ से गर्म होना शुरू हुआ है तो ये आखिरी तक, ये पॉइंट तक पूरा का पूरा मेटल गर्म हो जाएगा। इसे कहते हैं कंडक्शन होना एक तरह से। तो ये कहलाता है कंडक्टर ऑफ हीट बच्चों। इसी वजह से मेटल्स जो है कंडक्टर ऑफ हीट है और नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर या इंसुलेटर ऑफ हीट होते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हुई आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की। अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, द कुकिंग पैन इज मेड अप ऑफ आयरन व्हाइल इट्स हैंडल इज कवर्ड विद वुड, व्हाई? तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि कुकिंग पैन तो हमें गर्म खाना बनाने के लिए चाहिए, यानी खाना गर्म आसानी से बन जाएगा, पक जाएगा हमारा खाना। तो कुकिंग पैन तो चाहिए आयरन का, उसका हैंडल चाहिए वुड का। ऐसा इसलिए क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं, कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, लेकिन हमें उसका हैंडल वुड का चाहिए क्योंकि हमें वहाँ पे इंसुलेटर चाहिए ताकि हम उसे इजीली हैंडल कर सकें बच्चों। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड शी स्क्रैम ऑन टचिंग द मेटल स्पैटुला? तो मेटल स्पैटुला टच करने पे जो मदर है पिंकी की, वो स्क्रैम क्यों हुई? क्योंकि उसने एकदम गर्म चीज़ को हाथ लगा लिया था, जिस वजह से उसने क्या किया, ताकि हाथ ना जल जाए, उसने तुरंत हाथ अपना हटा लिया बच्चों। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? तो कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कहाँ है? मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फिर है, राइट एनी 3 यूजेस ऑफ मेटल। तो 3 यूजेस ऑफ मेटल क्या कर सकते हैं हम? ये इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए काम आ सकता है, दूसरा यूटेंसिल बनाने के लिए काम आ सकता है, और तीसरा क्या हो सकता है बच्चों? तीसरा ये हो सकता है आपका थर्मामीटर बनाने के लिए काम भी आ सकता है ना। मेटल ही तो है, मरकरी। तो बच्चों ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। Mark true or false based on the properties of given material in the table and indicate whether the substances is metal or non-metal। तो आपको मेटल की सारी प्रॉपर्टीज दी हुई हैं बच्चों, जैसे कि शाइन, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरस, कंडक्टर ऑफ हीट, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आपको ये बताना है कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है। अच्छा, अब एक जनरल वे में देख लीजिए, आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम, ये शाइनी भी है, मेलेबल भी है, डक्टाइल भी है, सोनरस भी है, कंडक्टर ऑफ हीट है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये मेटल है एक जनरल वे में, पूरे के पूरे मेटल है। लेकिन कोल क्या है? शाइनी नहीं है, मेलेबल नहीं है, डक्टाइल नहीं है, सोनरस नहीं है, कंडक्टर नहीं है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो ये नॉन मेटल। अब कार्बन रोड को अगर हम ग्रेफाइट माने तो सीधी भाषा में, क्योंकि ग्रेफाइट भी एक कार्बन रोड का ही
तरीके का होता है। तो ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो है, बाकी चीज़ें नहीं है। और ये नॉन मेटल है बच्चों। तो बच्चों ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हुई और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।